Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का सिलेबस जिसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर तक थ्योरी, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन और इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर लिया हुआ है। आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके एमसीक्यूज, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। जब बच्चे आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपका जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो बच्चों क्लियर हो जाता है, आप लोगों को फिर आगे से कुछ भी समझ नहीं आती। तो लिहाजा फिर वहां पर क्वेश्चनाइजिंग होती है, सर आपकी समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। तो बच्चों इस चीज पर फोकस करने की बजाय अगर आप लोग बताई गई बातों के ऊपर फोकस करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप लोगों के जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम जस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लिहाजा आप लोगों ने ध्यान से चीजों को नोट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है द प्रोसेस बाय विच द चार्ज पार्टी कैन बी यूज टू charge other substance without losing any of its own charge is called the induction। हाँ बच्चों, ये आपके पास इंडक्शन के बारे में कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक चार्ज शुदा बॉडी गैर चार्ज शुदा बॉडी के ऊपर चार्जेस इंड्यूस कर दे बगैर किसी लूजिंग के, तो वो तरीका क्या कहलाएगा? वो बच्चों आपके पास इंडक्शन कहलाएगा। 10th क्लास में जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर था उसमें चार्ज की खसूसियात के बाद आप लोगों ने ये वाली सरगर्मी देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वहां पर आप लोगों ने देखा था कि चार्ज शुदा बॉडी की मौजूदगी में गैर चार्ज शुदा बॉडी के ऊपर चार्जेस का इंड्यूस हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने वहां पर इस तरह से डिस्क बनी हुई देखी थी जिसके किनारों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस थे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग इस न्यूट्रल डिस्क के पास किसी पॉजिटिव चार्ज वाली स्लॉग को लेकर आते हैं तो उसके ऊपर बच्चों फिर इस डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वाली है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। लिहाजा चार्ज शुदा बॉडी की मौजूदगी में गैर चार्ज शुदा बॉडी के ऊपर चार्जेस का इंड्यूस होना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। दूसरा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बच्चों आप लोगों को पता है कूलम है। तीसरा आप लोगों का एमसीक्यू द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ, ये बच्चों आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा कि साकन हालत में चार्ज की खसूसियात का मुताला करना क्या कहलाता है? बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों होता है 1.6 10 टू द रेज माइनस 19 कूलम। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसका फ्लू चार्ट आपको पोस्ट की शक्ल में भी मिल जाएगा। The number of the electron in one coulomb charge are equal to, एक कूलम चार्ज में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बच्चों वैल्यू है वो कितनी वो होती है 6.25 10 टू द रेस 18। एमसीक्यूज नंबर 6 है a million electrons are added to pith ball, its charge is, ये बच्चों आपके पास माइनस 1.6 10 टू द रेस माइनस 12 कूलम की शक्ल में चला जाएगा। उसके बाद 7वां एमसीक्यूज है आप लोगों का द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हो तो आपके पास उसके मतलूबा वैल्यू क्या होगी? वो बच्चा आपके पास होगी 1.6 10 टू द रेज माइनस 12 कूलम। एमसीक्यूज नंबर 8 है, कहता है द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस, ये बच्चों आपके पास एक कंफर्म वैल्यू है चार्ज की, लिहाजा आप लोगों की जो वैल्यू है वो इससे कम नहीं हो सकती 1.6 10 टू द रेज माइनस 19 कूलम। इसके बाद कुछ सोल्यूशन आप लोगों को जो न्यूमेरिकल की शक्ल में था वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो नंबर ऑफ चार्जेस है उसको मालूम करने असल में ये होता है, ये वाला फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन या जो इसका कैपिटल चार्ज Q है उसको भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये मजीद आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर ये हदायत है। इसके बाद बच्चों टॉपिक है आप लोगों का कॉलम्स लॉ। इसमें बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, साथ ही साथ यहाँ पर के का फार्मूला और जो के है उसमें ऑप्शन नॉट किसके बराबर और के की वैल्यू किसके इक्वल है, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है क्योंकि यही आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। मजीद ये कि जब हम लोग किसी हवा मटेरियल या किसी वैक्यूम को एज अ दरमियान में, जिस तरह कैपेसिटर के दरमियान में हम लोग चीजों को इंसुलेटिंग मटेरियल के मुतल्लिक रखते हैं, अगर ये वाला टॉपिक हम लोग देख लेना तो यहाँ से हमारे काफी ज्यादा एमसीक्यू जो है ना सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो देखते हैं
यहाँ पर जो हमारे पास दूसरे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में कहता है इफ एयर इज प्लेस्ड बाय एन अदर डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पर अगर हम लोग हवा को रखते हैं चार्जेस के दरमियान, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस विल बी डिक्रीज, तो ये डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहां पर जो हम लोगों ने इंसुलेटेड मीडियम रखा है ना, उस मीडियम की वजह से भी बच्चों चार्ज की जो अब्जॉर्प्शन है या चार्ज की जो रिपल्शन अट्रैक्शन है उसमें फर्क आएगा। इफ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस तो कॉलम फोर्स क्या होगी, वो होगी आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R के, ये इसका जनरल फार्मूला है। इन ऐसा यूनिट वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो भी अभी बच्चों हम लोग पढ़ गए 8.85 10 टू द रेज़ -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हैज द वैल्यू इक्वल टू 1.0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी के, ये भी बच्चों मैंने आपको बताया था, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9 10 टू द रेज़ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर है ये, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर हैज द वैल्यू, ये आपके पास बच्चों 1.0006 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज हाफ एंड द चार्ज आर आल्सो डबल, अगर वहां पर जो डिस्टेंस है चार्ज का वो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हाफ है और जो चार्जेस हैं उनका वो चार्ज डबल है, द फोर्स बिटवीन दिस विल बी गिवन एज 16 टाइम्स, ये 16 गुना बच्चों ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखें डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हाफ, मतलब आर स्क्वायर में आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और चार्जेस आर आल्सो डबल, और चार्जेस आल्सो डबल है Q1 Q2, तो डबल है ना चार्जेस, तो उस हिसाब से बच्चों जो डबल चार्जेस हैं उनके ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो 16 टाइम्स 16 गुना ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों का 8 वाला क्वेश्चन है इसका एमसीक्यूज का, इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज दिस, एफ आपके पास ये है, इफ पैराफिन वैक्स ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपके पास बच्चों एप्सिलॉन नॉट है, इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्ज एज अ मीडियम द फोर्स रिड्यूस टू, ये 10 न्यूटन होगी। इसका कैसे आप लोगों को, मैं ये आप लोगों को सॉल्यूशन की शक्ल में दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आप लोगों का वो जो 16 टाइम वाला था वो किस तरह से, ये देखें जब उसने कहा है कि ये इसका डबल है और उस हिसाब से अगर हम इसको अलग करें ना तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। आगे आप लोगों ने जो 10 न्यूटन वाला पढ़ा उसका बच्चों ये फेयर मीडियम वाला है, फिर 10 वाला भी होगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। कहता है कूलम फाउंड दैट द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज वायरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी वाले जो है ना वो उसमें डिस्टेंस स्क्वायर्ड होगा, डायरेक्टली है इनवर्सली है, लेकिन स्क्वायर नहीं है कहीं पर, तो इसलिए हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। 10 वाला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज डबल, अगर दो पॉइंट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस डबल होगा तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज 4 टाइम, ये बच्चों डिक्रीज 4 टाइम्स होगी क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज डबल। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज की वैल्यू डबल है, चार्ज की वैल्यू डबल, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, वो 4 टाइम कम होगी क्योंकि फोर्स का जो डिस्टेंस या कह लें इसके साथ रिलेशन है वो इनवर्स है, लिहाजा वो डिक्रीज होगी 4 टाइम्स, ये भी आप लोगों को दिखाई देगा। ऐसा यूनिट्स ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी वो है आपको लोगों के पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ द के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज, चार्ज के दरमियान जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करती है के की वैल्यू। द फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर यूनिट चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन द एयर, अगर हवा में दो चार्जेस को या दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स अमल कर रही है दो एक जैसे चार्जेस के ऊपर जो कि 1 मीटर के ऊपर रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स बच्चों, के की फोर्स, यानी जो के की वैल्यू थी वो अमल करेगी। अगर फोर्स की बात है वो फिर न्यूटन की शक्ल में आ जाएगी। नीचे वाला भी बच्चों सिमिलर ही है। वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन सिग्मा फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक फॉर लार्ज देन 1, ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये देखें बच्चों 10 वाले का जो आप लोगों का वो 1/4 टाइम कम हो जाएगी फोर्स, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या वो आप लोगों के पास जो वैल्यू थी और ये 14 वाला। नेक्स्ट आप लोगों का बच्चों टॉपिक वाइज है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है। दूसरे वाला है द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक लार्ज इज इलेक्ट्रिक
प्रॉपर्टी, या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा। ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखें बच्चों, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है, क्यू का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम जहां पर लिखा है वो आपका आंसर दुरुस्त है। A charge at rest creates around electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्रोड्यूस करेगा। 5 वाला है द अदर ऐसा यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखें बच्चों, जो न्यूटन है ना, न्यूटन है, इसको आप लोग जूल की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जूल पर कूलम पर मीटर की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एसआई सिस्टम चल रहा है ना, एसआई सिस्टम के हवाले से हम लोग यूनिट्स को ड्राइव करेंगे, तो लिहाजा जो हमारे पास फोर्स है उसको एक शक्ल में हम लोग अगर तब्दील करें, क्या कर दें, उसको तब्दील कर दें। न्यूटन जो है ना, न्यूटन वो होता है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के भी इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो उस लिहाज से अगर हम लोग इसको वैल्यूएट करें तो हमारे पास ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इज, ये आ जाएगा 1.6 10 टू द रेज माइनस 15 न्यूटन। सातवें वाला है अ चार्ज ऑफ द 4 कूलम इज इन द फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्ज इज 16 न्यूटन, ठीक है। अगर इन चार्ज है 4 कूलम का और फील्ड इंटेंसिटी है इतनी, चार्ज कूलम और फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, यानी इस वाले फार्मूले में आप लोगों ने पुट करना है F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, ठीक है। क्यू कितना है 4, इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास 16 आ जाएगा। ओके हो गया। आगे 8 वाला है अ सिंगल वेक्टर व्हिच डिटरमाइंस द बोथ फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। The electric field intensity at infinite distance from point charge is 0. The fact that the electric field exists in the space around an electric charge is electric property बच्चों कहलाएगा। The electrostatic force between the two charges is 40 न्यूटन। जो फोर्स है वो 42 न्यूटन है। सिग्मा आर या एप्सिलॉन नॉट आर, और जो है वो 2.8 है बिटवीन द चार्ज, देन द फोर्स विल बी, यहाँ पर आप लोगों ने कूलम ला लगाना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इमेजिनरी लाइंस है, ये भी आप लोगों को लेक्चर की शक्ल में मिल जाएगा, इसी प्ले लिस्ट में आप लोगों ने वहां से इसको पिक आउट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक अराउंड अ टेस्ट चार्ज पासिंग थ्रू, ये बच्चों रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं, और अगर एक जैसी ही चीज के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करेंगे, वो आपके पास आउटवर्डली मूव करेगी, इनवर्डली नहीं करेगी। अगर अपोजिट है चार्ज की शक्ल में तो वो इनवर्डली होगी। तो ये बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस क्यू की शक्ल में क्या होगा, रेडियली इनवर्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge from a charge in a 3 dimension, ये 3 dimensionally बच्चों emerge होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है, आपका शार्प क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल वायलेट करेगा, इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। 6 वाला है the region where the electric field lines are parallel and equally spaced or the field is uniform, ये uniform कहलाएगा। what information is given to the tangent to the field line at that point or the electric field, ये बच्चों directionally होगा। 8वें वाला है the idea of the electric lines of force was given by Faraday, Faraday ने बच्चों ये आइडिया, ये तस्वर दिया था। the tangent of a field line at any point gives the direction electric field, ये electric field की direction देगा बच्चों। the electric field lines are further apart where the field is weak, जब ये एक दूसरे से दूर होंगे तो वहां पर फील्ड बच्चों आपके पास कमजोर होगा। यूजुअली टेस्ट चार्ज इज टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में होगा। 12th वाला देखें द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर फील्ड मजबूत होगा। 13 वाला है क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ये स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताएगी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। द कांसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फैराडे, हम लोगों ने पढ़ा है, ये किसने दरियाफ्त किया था। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे के बाद आप लोग गाजीज लॉ, फिर गाजीज लॉ की एप्लीकेशन एक दो देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने प्ले लिस्ट इसको पिक आउट कर लेना है, वहां पर आपको आसान शक्ल में भी मिल जाएगा। कहता है वेयर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर एरिया बच्चों
होगा आपका जब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलल ही होंगे ना, तो cos 0 1 होता है, तो वहां पर ये मैक्सिमम होगा। वेयर द फील्ड इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस का अगर पैरेलल होगा तो बच्चे देखिए ये इस तरह से बच्चों एरिया, और ये इस तरह से फील्ड लाइन 90 का एंगल बनेगा, तो cos 90 आपके पास 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पैरेलल होगा। वेयर एरिया इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज ई ए cos थीटा, इस तरह से, या ई डॉट ए, यानी बोथ ए और सी, ये आपका ऑप्शन डी वाला ठीक है। क्योंकि वहां पर जब ना तो वो कम है ना ही वो ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड होगी या वो प्रॉपरली फार्मूले की शक्ल में होगा। 4 वाला एमसीक्यूज है, दैट्स द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, ये आप लोगों को पता क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लोगों अगर फार्मूला निकाला था वो था न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का मीटर स्क्वायर है। इस तरह से बच्चों वहां पर ये ड्राइव हुआ है। न्यूटन पर कूलम पहले से मौजूद था, वहां पर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऐड हुआ है बस। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लोग पहले से यूनिट देख चुके हुए। पांचवें वाला द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इज 0। जी हाँ, क्योंकि cos 0 1 की इक्वल होता है, लिहाजा वो मैक्सिमम तब भी होगा जब वो 0 का एंगल होगा। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। आठवां देखें, phi is equal to EA cos theta where theta is the angle between the electric field lines and the vector area, क्योंकि वहां पर दो ही चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, लिहाजा ये वाला एंगल भी उन्हीं के दरमियान में मौजूद होगा। Which one of the following can be taken as a measure of the electric field intensity, ये बच्चों आपके पास phi EA over A, अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से करें ना इसको, ये देखें E is equal EA cos theta, ये फार्मूला ना आपके पास, और यहाँ पर ये फ्लक्स है, तो E को इधर ले आएंगे या A को इधर ले आएंगे ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये आपके पास इसी तरह से बच्चों ड्राइव होगा, फाई एप्सिलॉन नॉट ओवर A आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, ये है बच्चों फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं मेंटेन। ओके, नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट है ये बच्चों एनक्लोज कर दिया है, मतलब इसको पॉइंट्स की शक्ल में हम लोगों ने कर दिया, जिससे हमारे पास गाजेस ला आ जाएगा। द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द, क्या होगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज, ये बच्चों आपके पास चार्ज और मीडियम पर डिपेंड करेगा, डी वाला ऑप्शन ठीक है। दूसरे वाला है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, तीसरे वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, ये शेप ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा, जस्ट मीडियम और चार्ज पर डिपेंड करेगा। ओके, फोर वाला है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ द लीड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखें बच्चों आपके पास जो फाइनल फार्मूला भी आया था गाजीज लॉ, वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। Negative and positive charge in a hollow sphere are equal number, then the flux from the surface will be 0, क्योंकि प्लस और नेगेटिव वाली वैल्यूज को आपस में जमा माइनस करें, +2 करें -2 करें, क्या आएगा आंसर 0, तो यहाँ पर भी ये 0 होगा। The flux through any surface depends upon the area of the surface, intensity of the electric field, direction of the surface related to the field, all of above, ये बच्चों आपके पास all of above होगा। सातवें वाला देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा क्योंकि इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट वाली चीजें जो है वो आपके पास स्केलर है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट, ये बच्चों फ्लैट की शक्ल में होगा। ठीक है, आगे आगे आपको लोगों का गाजीज लॉ में ज्यादातर वही। ठीक है, ये देखें, अकॉर्डिंग टू द गाजीज लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये देखें, ये अभी हम लोग देख के आए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द गाजीज लॉ number of the electric field lines crossing any closed surface area is numerically equal to the enclosed charge, जाहिर सी बात है नंबर के तौर पे भी वो जो चार्ज एनक्लोज होगा उसी के इक्वल में होगा। आगे एप्लीकेशन ऑफ गाजी लॉ से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है, नहीं तो सेकंड ईयर में अगर चले जाएं तो वहां पर 3 एप्लीकेशंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हॉलो स्फीयर भी है, इनर शीट भी है, लिनियर भी है और स्फेरिकल भी है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब, उसका यूनिट ये है, ये बच्चों इस टॉपिक का आंसर है। ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वो है आपके पास जूल पर कूलम्ब।
दूसरे वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आर रिलेटेड टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी की शक्ल में। थर्ड वाला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज की इक्वल होता है। द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव, ये बच्चों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जीरो से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगी उसके नतीजे में जो वहां पर फिनोमेना आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का कहलाएगा। देखें आगे, डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज मेजर्ड इन द वोल्ट्स, इसको बच्चों वोल्ट्स में मेजर करते हैं। In a region where the electric field is zero, the electric potential is always zero. If the difference in a potential on a surface is equal to zero between any two points, then the surface is said to be the an equipotential surface. वहां पर ये equipotential surface होगा। Electric potential as a potential gradient. Potential gradient के तौर पर electric potential किस तरह से बच्चों यहाँ पर रेफर होगा। The work done in carrying the positive charge from the one point to another point on a equipotential surface is zero. The magnitude of the electric field between the two separated charge plates can be calculated by using the E is equal to delta V over D. ये आपको बच्चों जो लेक्चर्स हैं ये आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। Two opposite point charge of the same magnitude separated by the distance 2d. दो d के डिस्टेंस सेपरेट किया गया, पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम इज जीरो, दरमियान में ये जीरो ही होगा, ठीक है। एक उधर चला गया एक इधर चला गया तो बच्चों दरमियान में क्या रहेगा, खाली स्पेस, तो ये जीरो हो जाएगा। इफ द चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन करेगा, क्योंकि जमीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और वो जमीन से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। पॉइंट्स x and y are located in the electric field. If 12 joules of the work W आपके पास ये है, आपके पास जो चार्ज है वो ये है, then x to y, what is the potential difference? potential difference क्या होगा, ये बच्चा आपके पास 4 वोल्ट होगा, ये आप लोगों ने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक होगा। V इज इक्वल टू W ओवर Q, फार्मूले में वैल्यू पुट की तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज जीरो, ये आपके पास जीरो की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है बच्चों, आप लोगों को पता है 1.6 10 टू द रेज़ -19 जूल के इक्वल है, ओके। दूसरे वाला है व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, देन देयर विल बी अ इट गेन द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रही है तो फिर क्या होगा, ये बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। 4 वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का यूनिट है। पांचवें वाला है इफ द जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल किसके इक्वल है, वो बच्चों आपके पास है 6.25 10 टू द रेज़ 18 जूल के। आगे है बच्चों अ पार्टिकल कैरिंग द चार्ज 2e, चार्ज वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट का है, वहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी है, वो बच्चे आपके पास 9.6 10 टू द रेज़ -19 जूल है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो चार्ज की वैल्यू और जो आपके पास चार्ज का डिफरेंस है ना वो इसके मतलब के हिसाब से होगा। Electrostatic force as compared to the gravitational force is very strong. Electrostatic force as क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही कमजोर फोर्स है, इतनी ज्यादा कशिश से जमीन अपनी तरफ किसी भी बॉडी को नहीं खींचती, बड़ी ही एग्जिस्टेबल फोर्स से 9.8 की फोर्स से मतलब ये वेट होगा और आपकी जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू वो है 6.67 10 टू द रेज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर का, ठीक है। तो वो न्यूटन पर मीटर, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कमजोर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ना अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ना मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द चार्ज, वहां पर जो कंडीशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस हिसाब से ये बच्चों खुद को एडजस्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी या बॉडी को रिपेल करेगी। Describe the behavior of the electric field lines around a spherical conductor. Spherical conductor के इर्द गिर्द जो electric field lines का behavior होगा वो क्या होगा, they are perpendicular to the surface, ये surface के perpendicular होगी। When dealing with the spherical conductor's charge from an external point, we can approximately as a point charge located at exact center of the conductor. तो ये अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो फिर ही हम लोग इसको डील कर सकेंगे और पॉइंट चार्ज को वहां पर मूव करवा सकेंगे, यानी एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज को हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर में इस तरह से बच्चों ये देखें सेंटर में चार्ज है ना तो फिर वो चार्ज इसके इर्द गिर्द मूव ऑन करेगा।
What phenomena does a Faraday cage rely on the on to function? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। ये आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी और इसमें तलक जो क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। A Faraday cage is used to protect the electronic equipment from the lightning strikes. Why is it effective? It redistributes the charge। ये चार्जेस को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोबारा से, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द रीचिंग द इक्विपमेंट। और मजीद एक मजे की बात बताऊं, जो चार्ज होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सतह के ऊपर ही मूव करता है, इसके अंदर इफेक्ट नहीं करता। ओके। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, वो बच्चों आपके पास जीरो। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ये बच्चों कांस्टेंट रहता है। ठीक है। हाउ डज द फैराडे केज प्रोटेक्ट इट कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। ये आप लोग पा रहे हैं। आगे है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये 10th क्लास में बच्चों आप लोगों का चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें ये टॉपिक्स मौजूद थे यहाँ पर भी बच्चों, लेकिन यहाँ पर कुछ 12th क्लास से रिलेटेड करके यहाँ पर मैथमेटिकली शक्ल भी दी है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। कहता है व्हेन अ कंडक्टर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 5.0 दिस। ये बच्चों आपके पास सॉल्यूशन की शक्ल में, ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों के सॉल्यूशन की शक्ल में, ये आप लोगों के सॉल्यूशन है, यहाँ से आप लोगों ने देख लेने। ठीक है। जो आपके स्टेटमेटिकली हैं वो अलग से हैं, और जो आपके स्टेटमेटिकली दूसरे हैं मतलब न्यूमेरिकली हैं वो अलग से हैं। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई व्हेन द स्टैटिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बच्चों आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। थर्ड वाला है द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, ये होती है बच्चों 1 10 टू द रेस -4 मीटर पर सेकंड। 4 वाला आपका एमसीक्यूज है द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की शक्ल में होगा। आगे ये भी बच्चों न्यूमेरिकल है, पांचवा ये भी आप लोगों ने देखना है, छठा भी न्यूमेरिकल है, सातवां भी न्यूमेरिकल है, आठवां देखें। इफ द आई इन अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपेंस टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वो बच्चों इंक्रीज करेगी। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, बाकी दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए। When no current is passed through the conductor, the average velocity of the free electrons over a large period of the time is zero। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। आगे है आप लोगों का ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आप लोगों ने बच्चों 10 लॉ में किया हुआ है, फिर इसके सर्किट भी किए हुए थे, रेजिस्टर्स भी किए हुए हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बच्चों उसकी डेफिनेशन ओहम्स लॉ की, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोगों ने बच्चों इस तरह से पढ़ा था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, फिर आप लोगों ने कांस्टेंट भी लगाया था, आई इज इक्वल टू आर वी। ये देखें इस तरह से v इज इक्वल टू आई, या v, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या v को i के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दें या i को v के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लें, दोनों सूटेबल है। ठीक है। Ohm's law can be expressed symbolically as v is equal to ri। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, एमसीक्यूज है। The conductors which obeys Ohm's law are called the ohmic conductor, which cannot obey the Ohm's law that cannot be called the, they will be called the non-ohmic conductor। Okay। चौथे वाला है इलेक्ट्रिक बल्ब does not obey Ohm's law because करंट चेंज होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होती है, हीट इज प्रोड्यूस होती है, ऑल ऑफ दीज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ओहम्स लॉ नहीं फॉलो करता। पांचवें वाला है फॉर ओहमिक डिवाइस ग्रे द ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन। ओहमिक के लिए स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरे हैं उनके लिए थोड़ा सा बच्चों स्ट्रेट लाइन होती है, वो थोड़ी सी इस तरह से लाइन होती है पैराबोलिकली। फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन द वी आई इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। Electric resistance of a metal is increased with increase of the temperature। आठवें वाला है if 1 volt is needed to cause a current of the 1 ampere to flow in a conductor, then its resistance will be the 1 ohm। इसकी resistance बच्चों 1 ohm होगी। The proportionality constant between the current and potential difference is I over R। potential difference की बात ना V is equal to I R है। ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का देखें तो वो ताल्लुक आपके पास आई ओवर आर है। 1 ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल है। ठीक है। ये आप लोगों ने बच्चों टॉपिक्स देख लेने हैं, ये आप लोगों को टॉपिक्स की शक्ल में मिल जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके ये वाले पैराग्राफ की, तो ये बच्चों पैराग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ये एमसीक्यूज के तौर पर बच्चों पूछी जा सकती है। कभी कभी ये एक दूसरे में डिफरेंस करने के
साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी बच्चों पूछ सकते हैं। लिहाजा ये वाले फार्मूलाज और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों ने अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ओहम मीटर बच्चों इसकी रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है, सॉरी एसआई यूनिट्स ऑफ द कंडक्टेंस इज मीटर ओहम एम्पेयर। ये बच्चों मीटर ओहम एम्पेयर है। थर्ड वाला है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज लार्ज देन इट इज अ पुअर कंडक्टर, तो ये पुअर कंडक्टर होगा। फिर क्या है फोर वाला, कहता है व्हेन अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन रेजिस्टेंस ऑफ द ईच वायर इज डबल, वो रेजिस्टेंस बच्चों डबल हो जाएगी। मीटर ओहम एम ओहम पर मीटर इज द एसआई यूनिट्स ऑफ द कंडक्टिविटी, ये बच्चों कंडक्टिविटी का यूनिट होगा जो अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के हैं, ये उसके इक्वल है। फिर कहता है इफ द आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 सेल्सियस एंड आर टी बी द रेजिस्टेंस ऑफ द टी नॉट टी सेल्सियस देन द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। ये बच्चों आपके पास फार्मूला होगा, ऊपर हम लोग देख के आए हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। आठवें वाला है रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीज विद राइज इन टेंपरेचर। नौ वाला है resistivity is the another word for the resistance. Okay, the resistance of the rectangular prism है मिला, ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था रो इज इक्वल टू आर एल ओवर ए, ये फार्मूला था। और यहाँ से हम लोगों ने बच्चों इसको सॉरी आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फार्मूला हम लोग ऊपर करके हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द, ये बच्चों आपके पास कंडक्टिविटी कहलाएगा। सम मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, जो हम लोग ऊपर डब्बे में डिस्कस करके आए हैं। द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। Increasing the length of the wire, specific resistance of the wire will be remains unchanged। बच्चों लेंथ चेंज करने से उसकी रेजिस्टेंसी पर या रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज पर केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर के बारे में, तो उसी का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट कहलाएगा। Inspectors can easily check the reliability of the concrete bridge made with the carbon fibers। कार्बन फाइबर्स की मदद से बच्चों वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। The substance whose resistance decrease with increase in temperature have temperature coefficients of the negative। वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है ना इसलिए। The resistance of the silicon decrease with increase in temperature। Okay, a wire of the uniform cross sectional area A length L cut into two equal parts, then the resistance of the each part becomes half। इक्वल के हिसाब से, क्योंकि बच्चों इनवर्स रिलेशन में एक चीज अगर बढ़ेगी जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से बच्चों दूसरी चीज कम होगी, लिहाजा वो हाफ हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। A certain wire has resistance R, the resistivity of another wire of an identical material with the first except for the twice its diameter is 1/4 R। तो ये थे बच्चे आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जिसमें आप लोगों ने इनके पावर फैक्टर साथ ही साथ इनके इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज हैं उनको देख लिया है। ठीक है, बाकी जो हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं वो कैसे हैं। अच्छा तो बच्चों जो आप लोगों की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको देखते हैं। उनमें क्या है, अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है ए और बी और इनको 10 मीटर के फासले पर सेपरेट किया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज रिड्यूस्ड टू 5 मीटर, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, ये बच्चों इंक्रीज करेगी 4 टाइम टू द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं जिस हिसाब से हम लोग डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे या डिस्टेंस को बच्चों इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा, लिहाजा यहाँ पर फोर्स इंक्रीज करेगी क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ओके, सेकंड वाला है विच मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन द पार्टिकल, ये है बच्चों आपके पास 3.2 10 टू द रेस्ट -19 कूलम, इतना इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल है उस पार्टिकल के ऊपर। थर्ड वाला है which diagram is the best represents the electric field lines around to oppositely charge, तो ये बच्चों इनवर्टली मूव करेगा। तो आप लोगों को पता है जब
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब हो तो ये दोनों इनवर्टली आपस में मूवमेंट करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। 4 वाला है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 100 वोल्ट्स। ये बच्चों आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही 1 वोल्ट है, तो वर्क भी बच्चों उसी हिसाब से डन होगा। The potential at a point situated at the distance 50 centimeter from a charge 50 microcoulomb। तो ये आपके पास बच्चों 9 10 to the raise 5 volts आएगा। कैसे आएगा ये देखें। अगर आपके पास ये फोर्स थी बच्चों ये इस तरह से, दूसरे वाला जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, वो थे आपके पास 2। चार्ज कितना होता है 1.6 10 to the minus 90 कूलम, तो जस्ट मल्टीप्लाई किया इसलिए हमारे पास यहाँ पर 3.2 10 to the minus 19 कूलम आया। थर्ड वाले में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा वो इनवर्टली मूव करेंगी। फोर्थ वाला जो अभी वर्क है वहां पर बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी केवल वो क्यू डेल्टा वी था। जो चार्ज था वहां पर वो देखना था हमने, वो आपके पास एक चार्ज था और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 था, 100 वोल्ट था, लिहाजा आपके पास जो आंसर वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें वाला एमसीक्यूज आप लोगों ने देखा है कि अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास ये चार्ज 50 माइक्रोकूलम है तो 50 10 टू द माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो माइनस 6 की इक्वल होता है। ये देखें V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर के फार्मूले में पुट करें, के की वैल्यू आप लोगों को पता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बच्चों 9 है, उसके बाद 50 10 टू द माइनस 6 और नीचे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उतने ही डिस्टेंस के साथ, मतलब 50 सेंटीमीटर था ना, सेंटी होता है 10 की पावर माइनस 2 के इक्वल, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा है, लिहाजा ये वाला आंसर आपके पास दुरुस्त होगा। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जहां पर जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है और जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपके पास 100 कूलम। मैं आपको यहाँ पर ही गिवन डाटा बता देता हूँ क्या है। फोर्स तो जो थी वो आपके पास 0.1 न्यूटन थी, ठीक है, और जो उसके ऊपर चार्ज था ना वो था 100 माइक्रो, ठीक है, कूलम। तो जहां यहाँ पर इसको वैल्यूएट करेंगे हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास जो 7 वाला एमसीक्यू है उसमें क्या कहता है अ पीस ऑफ द वायर हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम है। यहाँ पर बच्चों ये वाला फार्मूला R इज इक्वल टू रो L ओवर A लगेगा। यहाँ पर अगर इफ इट इज अ डबल ऑन इटसेल्फ सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स हाफ, यानी लेंथ जो कि वो L ओवर 2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस एरिया क्रॉस सेक्शन इज डबल, एरिया कितना हो जाएगा वो बच्चों 2A हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। लिहाजा ये देख लें 2A डबल हो गया, ये 2 नीचे आया तो ये 4 हो गया, आपके पास आंसर 1 ओम आ जाएगा। ओके, आगे है बच्चों आप लोगों का पावर। पावर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का जो V है वो 6 है और जो वहां पर करंट है ना वो 3 एम्पेयर है, ठीक है। करंट का यूनिट 3 एम्पेयर, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, यहाँ पर करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर और वोल्ट जो है वो 6 वोल्ट है। आपने बच्चों पावर फाइंड करनी है तो जस्ट पावर वाले फार्मूला P इज इक्वल टू VI में फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 18 वाट आ जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ को देखते हैं। क्यों सेकंड लॉ में क्या होता है बच्चों, सेकंड लॉ अब वोल्टेज के मुतालिक है, ये आपने याद रखना। जो फर्स्ट लॉ है वो करंट्स के मुतालिक है और जो सेकंड लॉ है वो वोल्टेज के मुतालिक है, लिहाजा अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंज वो बच्चों कौन सा लॉ कहलाएगा, वो किरचॉफ सेकंड लॉ कहलाएगा। 10 वाला देखें द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स मोमेंटम, ये पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो ये थे बच्चे आज के आप लोगों के एमसीक्यूज, टोटल एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, मजीद एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ दे दी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के सेकंड्स के साथ क्वेश्चन को कमेंट कर देना, आपके उनका आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे नहीं इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग मजीद डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।